जय मां इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। एक छोटी सी बात आपके संग हम शेयर करना चाहते हैं कि जब भी हम किसी मंत्र को जपते हैं, जब भी हम किसी साधना को करते हैं, तो कई बार हम साधना करते हैं लेकिन हमें उसका लाभ नहीं मिलता। और यही चीज़ हम लंबे समय तक कहते रहते हैं कि हमने बहुत पूजा की, हमने बहुत पाठ किया, लेकिन हमें विशेष प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। परम पूज्य गुरुदेव ने एक बात कही कि यदि किसी भी चीज़ में हमारी हार होती है या हम असफल होते हैं, उन्होंने कहा कि असफलता का परिणाम कि सफलता का प्रयास पूर्ण मन से नहीं किया गया। बात समझ में आती है? एक कक्षा है, एक क्लास है, उसमें 50 बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं। अब 50 के 50 तो फर्स्ट डिवीज़न से पास नहीं होते, कुछ थर्ड होते हैं, कुछ सेकंड रह जाते हैं, 2-4 फर्स्ट हो जाते हैं, बाकी फेल भी हो जाते हैं। पुस्तक वही, स्कूल कॉलेज वही, अध्यापक वही हैं, लेकिन फिर भी बच्चे फेल हो जाते हैं। कारण क्या? कि पास होने का प्रयास, सफल होने का प्रयास पूर्ण मन से नहीं किया गया। कहीं ना कहीं कमी रही या कोई समस्या रही। दो बातों में से एक बात हो सकती है। वही बात एक साधक के ऊपर लागू होती है। या तो वो साधना करता रहा लेकिन अनमने मन से करता रहा, मन नहीं टिका उसका, साधना को करता रहा, मन टिका नहीं, तो लाभ नहीं मिला। लेकिन एक बात ये भी रही कि साधना तो की, लेकिन साधना में वो प्राण नहीं डाल पाया, साधना में वो भाव नहीं डाल पाया, इसलिए भी उसकी साधना अधूरी रह गई। ध्यान रखना, अगर आपने उचित समय में सही मंत्र किसी से ग्रहण किया है। अब आजकल एक चीज़ और है, मंत्र भी तरह तरह के हैं। आजकल मैंने शब्द क्यों लगाया कि आजकल ऐसे भी मंत्र हैं कि जिसमें उन मंत्रों में लोगों ने अपना नाम जोड़ दिया है, भगवान को पीछे हटा दिया है, स्वयं स्वयंभू बन रहे हैं, स्वयं भगवान बन रहे हैं और अपने ही मंत्र आपको बांट रहे हैं। ना आपको शिव का मंत्र दे रहे हैं, अपना ही नाम उसमें जोड़ करके आपसे मंत्र का रटंत तोता आपसे कराया जा रहा है। ऐसा करने पर कैसे सिद्धि मिलेगी? ऐसा करने पर कैसे भगवान मिलेंगे? देखो, वेदों में अनगिनत मंत्र हैं, शास्त्रों में अनगिनत मंत्र हैं, दुर्गा सप्तशती में 700 मंत्र हैं, श्रीमद् भागवत गीता में 700 श्लोक हैं, दोहे हैं। कहने का भाव, अरे आप कहीं से तो कुछ पढ़िए। अब आप कहीं से भी कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, न जाने कहाँ से मंत्र लिया, उसमें न जाने किसका नाम जुड़ा है, आप उसको रट रहे हैं तोते की तरह। एक गलती ये भी करते हैं आप। हाँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बहुत लोग इसको दूसरे तरीके से भी ले जाएंगे, लेकिन सत्य बताने में डर नहीं होना चाहिए। अब एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर साधना पूर्ण मन से की जाए, पूर्ण विश्वास से की जाए, तो साधक देवता के साक्षात्कार करने में बहुत दूरी नहीं है, या उसको अपने आप में ही बहुत भाव बनने लगेंगे, महसूस होने लगेगा मेरी देह, मेरे षटचक्र मुझे कहीं लेकर के जा रहे हैं, मेरी कुंडलिनी कहीं ना कहीं फुसफुसा करके जागृत होना चाह रही है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, साधकों ध्यान रखना, जिन्हें यदि आप ध्यान से करते हैं, साधना में विश्वास ही आपकी साधना की सिद्धि की कसौटी है। आपका विश्वास, कई बार तो आपको मंत्र दिया, किसी गुरुजी ने दिया, किसी ने भी दिया, हमने दिया, आपको विश्वास नहीं, अरे क्या होगा, कैसे होगा, कोई और कोई चीज़ बता देते, कोई अंगूठी में अंगूठी पहना देते, कोई कान में कुछ लटका देते मोती मूंगा, तो शायद कुछ हो जाता है ना। भगवान का नाम ये मालूम नहीं है, सभी रत्नों में महारत्न भगवान का नाम है, सभी रत्नों से बड़ा भगवान का नाम है, महारत्न है भगवान का नाम। तो जब तक आपको प्रभु के नाम में विश्वास नहीं होगा, आपने राम वाली बात भी सुनी होगी, राम जी वाली, कि विश्वास से पत्थर तैरते हैं। तो जब तक मंत्र साधना में विश्वास नहीं होगा, आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो बस आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, यदि आप अपनी मंत्र साधना में अड़िग
विश्वास रख कर के अपनी साधना को करते हैं, पूर्ण ध्येय के साथ करते हैं, श्रद्धा के साथ करते हैं, आपके कार्य सिद्ध होंगे और आपके देवता का या देवी का या शक्ति का आपको शीघ्र आशीर्वाद प्राप्त होगा। बस आज के बाद ध्यान रखें, अगर 20-25 मिनट के लिए साधना में बैठ गए हैं, कम से कम बता रहा हूँ, अधिक आपकी इच्छा, तो समझ के चलें, मन को एकाग्र करें। मन को एकाग्र करना भी एक सिद्धि है, एक कला है कि जब मैं इतना समय लगा ही रहा हूँ तो मुझे ढंग से साधना उपासना करनी है, मन के साथ करनी है। बस ये आज का मेरा संदेश है। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। Yeah.